यस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं दैट आर बल्क मटेरियल। बल्क मटेरियल वो चीज़ है जो एक्सेसरीज की तरह काम लगती हैं, एंसिलरी यूनिट्स हैं वो काम लगती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल आइटमों को सपोर्ट करती हैं। वहाँ वो काम लगती हैं। स्ट्रक्चरल आइटम है, उसको भी आप स्ट्रक्चरल आइटम भी बोल सकते हो। सो जो पहली बल्क मटेरियल है जिसकी हम बात करेंगे वो है कंड्यूट्स। कंड्यूट्स पाइप है, वो पीवीसी की पाइप आप बोल सकते हैं इसको। सो दीज आर पीवीसी पाइप्स बेसिकली। और पीवीसी पाइप्स ये जो है ये पीवीसी पाइप्स हैं सारी की सारी ये वाली। और ये 20 mm, 20 mm, 25 mm, 19 mm की साइज में भी आती हैं कंड्यूट। और ये 3 मीटर लंबी होती है, दैट इज 10 फीट लंबी कंड्यूट होती है। इनको काट के लगाया जाता है दीवारों के ऊपर। और इसके अंदर से थ्रू दिस वायर्स पास होते हैं। और फ्रेंड्स ये दो तरीके से आती हैं, एक पीवीसी कंड्यूट और एक होती है एमएस कंड्यूट और जीआई कंड्यूट। इस तरह की कंड्यूट्स होती हैं। गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर मेटल की कंड्यूट्स यूज होती हैं। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्रंकिंग। ये ट्रंकिंग है। ट्रंकिंग को हम हमारी लोकल लैंग्वेज में वी ऑल्सो कॉल इट केसिंग कीपिंग पट्टी। ये भी काम लगती है, दीवारों पे लगती है। इट इज अ फ्लैट कंड्यूट अगर हम इसे कहेंगे, और इसको ऑल्सो दिस इज नोन एज ट्रंकिंग और केसिंग कीपिंग पट्टी। ये परफोरेटेड कंड्यूट्स है। ये यूज होती हैं हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर, जिसके अंदर से भी वायर्स और केबल पास होती हैं। एंड इट कैन बी यूज एज बेसिकली अ केबल मैनेजमेंट सिस्टम वैसे, राइट। सो लेट अस मूव अहेड। ये इसकी एक्सेसरीज हैं जो हमने बताई अभी। सो दीज आर द एक्सेसरीज। मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सेसरीज है। ये एक्सेसरीज यूज होती हैं दो कंड्यूट्स को जॉइंट करने के, दो ट्रंकिंग को जॉइंट करने के लिए और कंड्यूट्स को भी जॉइंट करने के लिए ये एक्सेसरीज यूज होती है, ताकि जब वायर अंदर से पास हो तो वो ओपन दिखे ना। एंड इट इज अ स्मूथ एस्थेटिक लुक एंड ट्रांजिशन इसके अंदर दिखे। इस वजह से ये यूज होती है, राइट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये हमारी एक्सेसरीज है। अगर आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह की एक्सेसरीज हैं। ब्रीफली एंड क्विकली मैं फटाफट सारी एक्सेसरीज के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो है दिस इज कॉल्ड अ जंक्शन बॉक्स। ये 1 वे, 2 वे, 3 वे और 4 वे, चार तरह के आते हैं। जंक्शन बॉक्स बेसिकली यूज होता है जब दो कंड्यूट ज्वाइंट कर रही होती है और वहां से हमें वायर बाहर निकालना होता है, जस्ट फॉर अ रीजन कि हमें आगे कोई लाइट का फिक्सचर लगाना है या फिर हमें वायर को डाइवर्ट करना है, वहां पे ये चीज काम लगती है बेसिकली। ये 1 वे है बिकॉज इसके अंदर एक ओपनिंग है। इसको 2 वे बोलते हैं, 2 वे जंक्शन बॉक्स, बिकॉज इसमें दो ओपनिंग है। 2 वे जंक्शन बॉक्स इसे भी कहते हैं, बट दिस इज एन एंगुलर बॉक्स। वाई एंगुलर? बिकॉज इसके अंदर एक एंगल बनता है। दिस इज 3 वे जंक्शन बॉक्स, क्योंकि तीन कंड्यूट साथ में लगते हैं। दिस इज 4 वे। दिस इज अ लूप बॉक्स। ये यूज होता है ताकि इसके अंदर से हमें वायर बाहर निकालना हो तो हम निकाल सके। दिस इज डोम कवर, जैसे दिख रहा है वायर निकालने के लिए। ये जो जंक्शन बॉक्स है उसके ऊपर डोम कवर लगता है एंड परपेंडिकुलर एक कंड्यूट निकलती है जिसके अंदर से हम वायर पास कर सकते हैं। दिस इज फ्लेक्सिबल एडेप्टर्स, बोल्ट सॉकेट, रिड्यूसर। बड़ी कंड्यूट और छोटी कंड्यूट में हमें मिक्स करना है तो काम लगता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड बार सेडल। बार सेडल फ्रेंड्स क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज इसके अंदर एक बार लगी हुई है। कैन यू सी दिस बार? यहाँ एक बार लगी हुई है। ये जो है दिस इज कॉल्ड अ बार। एक ऐसी प्लेट लगी हुई है और उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर लगा है दिस इज कॉल्ड अ सेडल। ये क्या होता है फ्रेंड्स कि पहले बार लग जाती है, फिर उसके अंदर से कंड्यूट पास होती है और उसके ऊपर सेडल लगता है, सो दैट वो दीवार के ऊपर रहे, वो नीचे ना गिर जाए। दिस इज हाउ, दिस इज वाई द सेडल इज बीइंग यूज्ड। हर जगह सेडल इसी तरह से यूज होता है, इसी का रीजन है। और उसके बाद है कपलर। मेटल सॉकेट जो है, ये वाला जो सॉकेट बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कपलर। दो कंड्यूट को ज्वाइंट करने के लिए कपलर इज बीइंग यूज्ड। दिस इज कॉल्ड एन इंस्पेक्शन बैंड, बिकॉज इसके अंदर एक इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी छोटी स्पेस लगी होती है। दो कंड्यूट अगर पास हो रही होती हैं, सो टू लिंक बोथ द कंड्यूट, दोनों कंड्यूट को, पाइप को लिंक करने के लिए जो चीज यूज होती है इट इज कॉल्ड बैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्बो। ये जो है एल्बो है, बड़ा एल्बो दैट इज कॉल्ड अ बैंड एंड छोटा वन इज कॉल्ड एल्बो। इसमें दो तरह का आता है, इंस्पेक्शन एल्बो एंड इंस्पेक्शन बैंड, बिकॉज उसमें एक छोटी सी विंडो होती है देखने के लिए कि वायर्स वगैरह ठीक है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड टी, ऑल्सो कॉल्ड इंस्पेक्शन टी। और ये है लिड कवर। अगर हमने जंक्शन बॉक्स यूज किया है
और जंक्शन बॉक्स को कवर करने के लिए देयर इज सम प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड अ लिड। लिड कवर उसके ऊपर लगा दी जाती है ताकि उसके अंदर के वायर्स हमें दिखे नहीं, और जब हमें देखना है तो दोनों स्क्रू को खोल के हम उसको देख सकें। राइट। सो यस, कंड्यूट्स का टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है, एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग मच मोर अबाउट द लग्स। लग्स फ्रेंड्स होते क्या हैं, जब हमने पहले के जो वीडियोस थे उसके अंदर देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड केबल। अब होता क्या है कि केबल को हम डायरेक्टली टर्मिनेट या कहीं पे हमें कनेक्ट करना है, तो वो कनेक्ट करने के लिए लग्स आर बीइंग यूज्ड। राइट। सो दो तरह के लग्स आते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम लग्स और एक होता है कॉपर लग। दिस इज एन एल्यूमिनियम लग, ये जो यहाँ पर है। राइट। एंड दिस इज अ कॉपर लग। कॉपर केबल के अंदर कॉपर लग्स यूज होते हैं और एल्यूमिनियम के अंदर एल्यूमिनियम यूज होते हैं। अगर हम मिसमैच करने जाएंगे तो देयर इज अ डिफरेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड। राइट। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि व्हेनेवर हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अपैरेटस में केबल को जॉइंट करना है, अगर हमें एमसीसीबीज के अंदर जॉइंट करने हैं, या फिर हमें इफ यू कैन सी कि हमें केबल को जॉइंट करना है किसी चेंज और स्विच के अंदर, सो ये जो लग्स हैं, इसके पास अगर आप देख सकते हो तो देर इज दिस ओपनिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है एक ओपनिंग। सो ये जो ओपनिंग है उसके बोल्ट में चली जाती है, उसके ऊपर नट चढ़ा दिया जाता है कस के, ताकि वो निकले नहीं केबल। और इसको केबल को यहाँ पे जोर से दबा के केबल के अंदर क्रिम्प कर दिया जाता है। क्रिम्प करना मतलब उसको दबा देना चाहिए, जोर से दबा देते ताकि उसको खींचने से भी वो केबल लग्स निकले नहीं। एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम केबल टू अवर इलेक्ट्रिकल apparatus. दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट वे टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी which is being done. राइट। सो कुछ और प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं एरो को पॉइंट आउट करूंगा अभी, प्लीज हैव अ लुक एट इट। ये जो प्रोडक्ट है ये जो है, दिस इज कॉल्ड अ फेरुल। राइट। और इनलाइन कनेक्टर, दोनों एक ही नाम है। प्लीज मेक श्योर कि मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुने। फेरुल और इनलाइन कनेक्टर इसको कहा जाता है। जब दो केबल सामने सामने होते हैं, उनको ज्वाइंट करना होता है, तो दोनों साइड से ये जो हॉलो ट्यूब है, हॉलो ट्यूब बोलो या सिलिंड्रिकल ट्यूब बोलो, इसको दोनों साइड से लगा के इसको जोर से क्रिम कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ये दबाने से क्या होता है, वो जो केबल है वो निकलेगा नहीं, वो बिल्कुल स्टेडी रहेगा, अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। एंड दिस इज वाई इट इज कॉल्ड अ फेरुल और इनलाइन कनेक्टर। राइट। और ये जो है दिस केबल, ये वाला जो केबल है, दिस इज सॉरी ये वाला जो लग है, दिस इज कॉल्ड पिन टाइप लग्स। सो फ्रेंड्स दो तरह के लग है, मैंने नया नाम टर्मिनोलॉजी यूज करी है। पहला जो है जो अभी मैंने बताया पिन टाइप, और जो हमने ये वाला दिखाया था, दिस इज कॉल्ड अ रिंग टाइप लग्स। रिंग टाइप एंड पिन टाइप, एंड दो हमें याद रखने हैं नाम, पिन टाइप एंड रिंग टाइप लग। सो द पर्पज ओवर ये रिंग जैसा दिखता है, यू कैन सी यहाँ पे एक होल है इसके अंदर, जो तीन साइजेस के अंदर, 3 से 4 साइजेस के अंदर अवेलेबल होता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई कितना कौन सी साइज है, एंड बेस्ड ऑन दैट रिंग टाइप लग हमें यूज होते हैं। एंड अनदर इज कॉल्ड पिन टाइप लग, जो हमने देखा अभी। एंड मैंने एक और टर्मिनोलॉजी यूज करी, फेरुल। राइट। फेरुल की बात हमने करी, तो फेरुल इज यूज बेसिकली टू कनेक्ट टू केबल्स, और इस तरह से है वो काम लगती है। ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड पिन टाइप लग, ये तो दिख रहे हैं, ये भी है पिन टाइप। दिस इज कॉल्ड रिंग टाइप लग, ये वाला। अब फ्रेंड्स ये जो लग्स दिख रहे हैं, ये वाला नीचे की साइड जो हम देख रहे हैं, मैं इसको एक सर्कल करके आपको बताता हूँ। नाउ दिस लग्स, दिस वन, ये लग को बोलते हैं फॉर्क टाइप लग, FOR की फॉर्क। ये फॉर्क जैसी शेप का है, कांटे की शेप का है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्क टाइप लग। ये भी है एक फॉर्क टाइप लग। राइट। और इसके पीछे आप देख रहे हैं अलग अलग कलर्स हैं, ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है। दिस बेसिकली इज द इंसुलेशन पार्ट। ये इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन है यहाँ पे। अगेन दिस इज इंसुलेटेड लग्स। सो ये इंसुलेशन कहाँ काम लगता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और छोटा सा अपैरेटस है जिसके अंदर हमें लग्स लगाने, इंसुलेशन इज यूज फॉर सेफ्टी पर्पस, ताकि जब क्रिम किया जाए उसके अंदर केबल के अंदर, तो किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी का शॉक नहीं लगे, करंट नहीं लगे, इसके लिए इंसुलेटेड लग्स आर बीइंग यूज्ड। राइट। सो देखा हमने, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, रिंग टाइप लग्स, पिन टाइप लग, फॉर्क टाइप लग, फेरुल्स और इनलाइन कनेक्टर, इतनी चीजें हमने देखी। राइट। नाउ ये है हमारा क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल जैसे मैंने बताया था, इट इज बीइंग यूज्ड टू क्रिम द लग, जो दबाने के लिए मैंने बताया था लग्स को काम लगता है। ये जो है ये जो इट इज अ हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल, ये जो दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ होता है इसके अंदर, अलग अलग टाइप का आता है ऑयल इसके अंदर। एंड क्या होता है कि लग्स
के अंदर केबल को डाल के, ये जो होल है यहाँ पे, दिस होल, इस होल के अंदर उसको लगा के इट इज़ बीन प्रेस्ड, बहुत प्रेशर से इसको यहाँ से दबाया जाता है। दोनों एंड से इसको दबा करके लग्स को दबा दिया जाता है, क्रिम्प कर दिया जाता है, सो दैट वो निकले नहीं अपनी जगह से, राइट? सो ये एक हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल है फ्रेंड्स, और ये एक दूसरा क्रिम्पिंग टूल आपको दिख रहा है, छोटे लग्स का है। ये साइज़ दिख रही है 1, 2, बेस्ड ऑन द साइज़ ऑफ द लग्स, छोटा बड़ा लग्स, यहाँ पे उसको रख करके उसको क्रिम्प किया जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड वाइडली। इसको यूज़ करा जाता है लग्स को क्रिम्प करने के लिए, और इट इज़ बीन वेरी मच इफेक्टिवली यूज्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्लैंड। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अपैरेटस के अंदर केबल जाता है, इफ यू कैन जस्ट सी, मैं बताता हूँ आपको, ये जो है, ये केबल इस मेटल बॉक्स के अंदर जा रहा है। ग्लैंड प्रोवाइड 2 पर्पस। पहला पर्पस ये है कि इसकी जो शार्प एजेस हैं, उससे केबल कट ना जाए, इसलिए ग्लैंड यूज़ होता है, राइट? नंबर 1, नंबर 2, जब केबल अंदर जाता है, तो वो उसकी मूवमेंट अंदर ना हो। अगर मूवमेंट होगी केबल की, तो क्या है, अगर किसी ने खींचा केबल को, सो वो लग्स के साथ इलेक्ट्रिकल जो हमारा अप्लायंसेस है, फॉर एग्जांपल एमसीसीबी है या चेंज ओवर है या कोई और प्रोडक्ट है, तो उसको डैमेज कर सकता है। सो उस पर्पस के लिए उसको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या जीरो अप डाउन करने के लिए ग्लैंड यूज होता है, राइट? सो दो तरह के ग्लैंड है, मेटल ग्लैंड एंड पीवीसी ग्लैंड। पीवीसी ग्लैंड बेसिकली यूज होता है फ्लेक्सिबल केबल के अंदर, और मेटल के ग्लैंड्स यूज होते हैं केबल्स के अंदर, आर्मर्ड केबल्स के अंदर स्पेशली मेटल के ग्लैंड्स यूज होते हैं। सो दो तरह के ग्लैंड अगेन मेटल ग्लैंड के अंदर भी आते हैं कि भाई सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड और डबल कंप्रेशन ग्लैंड। सिंगल कंप्रेशन में होता क्या है कि एक साइड से बोल्ट होता है और एक साइड से केबल होता है, दिस इज अ सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड। सिंगल साइड से कंप्रेस होता है केबल, ताकि उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सके। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे वी हैव टू मेक एब्सोल्युटली श्योर कि बिल्कुल ही मूवमेंट ना हो केबल की, दैट प्लेसेस डबल कंप्रेशन ग्लैंड यूज होता है। ये है डबल कंप्रेशन ग्लैंड फ्रेंड्स। डबल कंप्रेशन ग्लैंड में क्या होता है, दिस इज डबल कंप्रेशन ग्लैंड। डबल कंप्रेशन ग्लैंड है ये। डबल कंप्रेशन ग्लैंड में दोनों तरफ से उस पे प्रेशर डाला जाता है केबल के ऊपर, सो दैट बिल्कुल ही मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाए और जीरो डाउन हो जाए मूवमेंट केबल के अंदर। एंड केबल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सेफ्टी फॉर कटिंग थ्रू द एजेस। एज के ऊपर से बिगड़ने से या टूटने से वो रोकने में काम लगता है, राइट? सो दीज आर द ग्लैंड्स। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ग्लैंड के बारे में आपको। सो टू टाइप ऑफ ग्लैंड, मेटल ग्लैंड एंड पीवीसी ग्लैंड। एंड मेटल ग्लैंड जो होता है उसमें सिंगल कंप्रेशन एंड डबल कंप्रेशन ग्लैंड्स आते हैं। एंड पीवीसी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड पीजी ग्लैंड। पीजी ग्लैंड आर यूज फॉर फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल ग्लैंड भी कहा जा सकता है। एंड दिस इज द पर्पस कि वो जो एजिस होती हैं इलेक्ट्रिकल अपैरेटस की, उसमें से कटने से उनको बचाता है, राइट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज केबल जॉइंटिंग किट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रेंड्स। जब भी केबल कट जाता है, सो हम वी कैन नॉट जस्ट, जैसे छोटे वायर कटते हैं तो हम उसको ज्वाइंट कर सकते हैं, यूं करके टेप मार दिया, इट कैन नॉट बी डन दैट वे। सो जब केबल कटता है, यू कैन सी ओवर हियर, जब केबल कटता है, सो इस तरह से फेरुल दोनों तरफ से इनके ऊपर चढ़ाई जाती है। दिस इज द स्लीव्स जिसके ऊपर चढ़ाई जाती है। एंड देन इट इज कैप्टिवेटेड इन अ चेम्बर। एक प्लास्टिक का चेम्बर होता है जिसके अंदर लिक्विड या रेजिन भर दिया जाता है, सो दैट बिल्कुल मूवमेंट नहीं रहे और जो करंट का इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो कंटिन्यूअस केबल के अंदर रहे। एंड yes, the cable can be joined in this way. There is a machine called cable fault locator, जो कि कहाँ पे केबल फॉल्ट हुआ है उसको लोकेट करती है। देन उसको नॉर्मली आर्मर्ड केबल के अंदर केबल जॉइंटिंग किट यूज होती है, उसको खोदा जाता है एक्सकेवेट करके। केबल जॉइंटिंग किट दोनों कंडक्टर को सामने सामने को फेरुल से कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके ऊपर टेप मारी जाती है, हीट श्रिंकेबल ट्यूब्स डाली जाती है, एंड देन उसके अंदर रेजिन भरा जाता है इसके अंदर। सो दिस इज हाउ द केबल जॉइंटिंग किट वर्क्स। सो स्ट्रेट थ्रू जॉइंटिंग किट एक आती है जो सीधी उसके अंदर जॉइंट हो जाती है, और एक केमिकल वाली जॉइंटिंग किट आती है जिसके अंदर ये केमिकल का रेजिन स्पेसिफिकली भरा जाता है, सो दैट दोनों मूवमेंट, जो दो ब्रेक टूटे हुए कंडक्टर है उसके अंदर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सके, और जो करंट का और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसके अंदर थ्रू एंड थ्रू रह सके। फ्रेंड्स, अनदर टॉपिक इज बस बार। जब भी केबल, जैसे हमने देखा कि यहाँ से केबल आया, आई जस्ट शो यू,
केबल यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। सो ये ग्लैंड होता है, उसके थ्रू होता हुआ आता है केबल, राइट? ग्लैंड के थ्रू होता हुआ केबल आता है, इन पट्टियों में लग जाता है और यहाँ से यू कैन सी जो लाइन लोड के करंट है, लोड की कनेक्टिविटी है, वो यहाँ से जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू दिस। ये मेन लाइन के केबल्स हैं, ये वाला मेन लाइन का केबल यहाँ के यो आप देख सकते हैं। ये नीचे से आया, ग्लैंड के थ्रू होता हुआ, लग्स लगा करके यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे इसको लगा दिया गया, ये रहा, यहाँ एक लगाया गया, यहाँ एक लगाया गया। सो ये मेन लाइन का केबल हुआ और यहाँ से जो हमारी लोड के केबल्स है, लोड के केबल्स है, ये है, दिस वन, ये सारे लोड के हमारे केबल्स हैं। ये सारे लोड के केबल्स यहाँ से अपने अपने लोड तक गए। फॉर एग्जाम्पल मेन लाइन, अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो मेन लाइन का जो केबल है ट्रांसफार्मर से, वो इस बस बार में टर्मिनेट होता है और यहाँ से हर फ्लैट का केबल या हर सर्किट का केबल, जितनी भी सर्किट है फ्लैट के अंदर, वो यहाँ से पास होता हुआ उनकी मीटर बॉक्स वगैरह में जाता है एंड वहाँ पे टर्मिनेट होता है। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अ बस बार। इसमें दो तरह की बस बार आती है, एक बस बार आती है दैट इज कॉल्ड अ कॉपर बस बार एंड एक आती है एल्यूमिनियम बस बार। दो तरह की हैं बेस्ड ऑन द मेटल। एंड इसका जो मेजरमेंट होता है 18 इंचेस बाय समझो 16 इंचेस बाय 6 इंचेस, मतलब 18 इंच लंबा हुआ, 16 इंच का इसका विड्थ हुआ और 6 इंचेस का इसका डेप्थ हुआ। एंड दिस इज हाउ बस बार यू नो इज, ये टर्मिनोलॉजी है बस बार की, इस तरह से यूज होता है। कॉपर बस बार, एल्यूमिनियम बस बार, कितने इंच का है, कितने एम्पियर का है, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 63 एम्पियर, 400 एम्पियर, यू नो 1000 एम्पियर तक के बस बार आते हैं। एम्पियर से मतलब ये कि वो जो कॉपर की स्ट्रिप है वो कितनी थिक है उसकी और वो कितना करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए डिजाइंड है। दिस इज हाउ द बस बार इज डिफाइंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। हम थोड़ा आगे आ गए। यस, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। केबल टाई, जैसे नाम बताया गया है, केबल टाई इज यूज्ड फॉर टाइंग अप द केबल। केबल को बांधने के लिए ये काम आती है। सो ये वन साइडेड लॉक होता है केबल टाई के अंदर। यू कैन सी यहाँ पे ये वन साइडेड लॉक है, ये भी है वन साइडेड लॉक, ये वन साइडेड लॉक है। यहाँ पे केबल टाई को इंसर्ट करके खींचा जाता है तो उसको वापस से दूसरी डायरेक्शन में नहीं खींच सकते। एंड इट इज यूज्ड ऑफ पीवीसी नायलॉन में यूज होती है। हमें बेसिकली ये देखना है कि इसकी साइज क्या है। साइज से हमारा मतलब ये है कि इट कैन बी 100 mm लॉन्ग केबल टाई, 200 mm लॉन्ग, 150 mm लॉन्ग और ये 1000 mm लॉन्ग तक आता है केबल टाई। और इसका विथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3.6 mm, 4.2 mm, जितना इसका थिकनेस होता है, झाड़ाई होती है केबल टाई की। एंड बेस्ड ऑन दैट उसकी क्वालिटी होती है और उसकी कॉस्टिंग भी उस वजह से होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा मैं, पीवीसी केबल टाई के साथ में देयर इज समथिंग कॉल्ड एसएस की भी केबल टाई अवेलेबल है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, ये हम जरूर क्लाइंट से पूछें, राइट? एंड लास्टली फाइनली द टॉपिक इज टेप रोल। ये बहुत ही आई थॉट कि ये लेना जरूरी है बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक थिंग इन इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कोई दो वायर आते हैं उसके ऊपर एक पीवीसी की टेप रोल की जाती है विच इज कॉल्ड अ टेप रोल। वो गम से होती है। कभी भी आप टेप रोल परचेज करें या किसी को दें तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप देख के दें क्लाइंट को। अगर वो नियर टू एक्सपायरी डेट है तो उसको ना दें क्लाइंट को, या हम ही परचेज नहीं करना है। रीजन ये है कि उसके ऊपर का जो गम होता है वो कुछ टाइम तक, कुछ समय तक ही एडहेसिव होता है, चिपकने के काबिल होता है, उसके बाद वो चिपकता नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गिव गुड प्रोडक्ट टू द क्लाइंट एंड कस्टमर, एंड दिस इज हाउ द cable tie is getting operated, right? So friend, this was it from my side. Thank you so much for listening for this video. I hope ये जो बल्क मटेरियल था आपको इसके बारे में नॉलेज आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, डू रिवर्ट मी बैक। Thank you so much for listening. Thank you.